आज मैं बताऊंगा दवा की बेसिक जानकारी जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता हो जाएगा कि वो कौन कौन सी पॉइंट है जो दवा में होती है। दोस्तों मैं 4-5 पॉइंट आपको बताऊंगा। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी एक दवा के बारे में। दोस्तों अगर आप कोई भी दवा मेडिकल पे या डॉक्टर के पास गए, बीमार, मान लो आप बीमार हो गए, डॉक्टर ने आपको दवा लिख दिया, मेडिकल वाले ने दवा दे दिया, फिर डॉक्टर ने उसको बता दिया आप सुबह शाम लो, 2-3 ले, 1 हफ्ते लो, लेकिन आपको उस दवा के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तो आज मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा। अगर वो पॉइंट आप जान गए तो आप दवा के बारे में सब कुछ जान जाओगे। दोस्तों कोई भी जो दवा होती है तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है मॉलिक्यूल होता है उसका। जैसे डोलो टैबलेट है, डोलो का जो मॉलिक्यूल है वो पैरासीटामॉल है। पैरासीटामॉल का काम क्या है? बुखार में और हल्के दर्द में काम आता है। दूसरा पॉइंट हो गया उसका यूज। पहला पॉइंट हो गया मॉलिक्यूल, दूसरा पॉइंट हो गया उसका यूज। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? डोज। उसको डोज कितना लेना है। तो जनरली पैरासीटामॉल का जो डोज है दिन में 2 से 3 बार लेते हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया डोज। चौथा पॉइंट क्या हो गया? उससे नुकसान क्या, अगर हम दवा खा रहे हैं या ज़्यादा खा लिए तो उससे नुकसान क्या है। तो ये 4 पॉइंट होता है दवा के बारे में। कोई भी दवा हो गई 4 पॉइंट होगा। दोस्तों जैसे आप हो, आप कोई भी हो, आपको नहीं पता होता है दवा के बारे में, बट डॉक्टर को और मेडिकल वाले को पता होता है। कैसे? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसका जो मॉलिक्यूल है उससे वो पता लगा लेते हैं। अभी आप बहुत सारे लोगों को पता होगा कि पैरासीटामॉल जो है वो बुखार में काम आता है और उसका डोज क्या भी, वो डोज भी पता होगा और उसके साइड इफेक्ट भी पता होंगे कि किन काम में आता है। तो ऐसी चीज़ होती है, आपको नहीं पता होता है बट मेडिकल वाले को पता होता है। आज मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा क्या क्या करना है, कौन कौन सा पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है। दोस्तों मेरे पास 2-3 टैबलेट हैं, आज मैं उसका बताऊंगा। एक टैबलेट है जो है मोन्टिनायल। जो मोन्टिनायल है ये ब्रांड नेम है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग ब्रांड है। ये जो मोन्टिनायल है, अगर ये डॉक्टर एक स्ट्रिप लिखता है तो ये अरिस्टो नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है, उसके खाते में इसका बैलेंस जाएगा। अगर कोई और कंपनी बना रही है, दूसरा नाम इसका ब्रांड नेम है, तो उसके खाते में जाएगा। लेकिन जो इसका कंटेंट है वो यूज में आता है। मान लो आपको एलर्जी हो गई तो एलर्जी में ये जो कंटेंट है एलर्जी में यूज किया जाता है। तो एक कंटेंट आपको पता हो गया तो आपको इसका यूज भी पता हो जाएगा। अगर आपका इसको यूज पता हो जाएगा तो आपको इसका डोज भी पता हो जाएगा। इसका डोज दिन में 1 बार लेते हैं और इसका जो साइड इफेक्ट है, जिसको नुकसान बोलते हैं, दवा खाने के बाद साइड इफेक्ट जो शो करता है, इसको खाने के बाद आपको बहुत सारा सुस्ती आएगा, नींद आएगा। ये 4 पॉइंट है कोई भी दवा के बारे में। आप 4 पॉइंट जान गए तो इस दवा के बारे में आप जान गए पूरी चीज़। तो ये 4 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आपको तो अगर स्ट्रिप आप लोगे तो पीछे तो प्राइस लिखा ही होगा, आप प्राइस समझ जाओगे, कौन सी कंपनी बनाती है उसके बारे में भी समझ जाओगे, कितना स्ट्रिप का आता है वो भी आपको उधर दिख जाएगा। तो लेकिन आपको क्या नहीं देखेगा, इसमें कंटेंट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, उसका काम क्या है वो भी समझ में नहीं आएगा, इसका साइड इफेक्ट क्या है वो भी समझ में नहीं आएगा, कितने रुपए का आता है वो आपको पीछे दिख जाएगा, लेकिन इसका डोज क्या है आपको पूछना पड़ेगा मेडिकल वाले से या डॉक्टर वाले से। तो ये 4 बेसिक पॉइंट होते हैं, वो आपको समझ में आ गए तो आपको मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। दूसरा मेरे पास है दोस्तों अल्ट्रामॉल 650। इसमें पैरासीटामॉल 650 है। इसको अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये अगर डॉक्टर एक स्ट्रिप लिखेगा तो इसको अरिस्टो नामक कंपनी के बैंक खाते में जाएगा। डोलो है, इसी सेम कंपनी में डोलो जो सबसे ज़्यादा बिका जाता है वो माइक्रो नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। एक स्ट्रिप अगर डोलो का बिका तो वो डोलो कंपनी द्वारा जाता है। तो अलग अलग ब्रांड नेम अलग अलग कंपनी के होते हैं, ये मतलब नहीं रखता है, ये जो कंपनी का होता है उसमें उसका मिलता है। बट जो इसमें कंटेंट है पैरासीटामॉल, वो हमको मेन चीज़ है, बुखार में काम आता है पैरासीटामॉल। कंटेंट पता चल गया, यूज पता चल गया, डोज कैसे लेना है, दिन में 3 बार या 2 बार जैसे आपको बुखार है। और इसका साइड इफेक्ट क्या है, आपके पेट हल्का फुल्का दर्द करेगा, ज़्यादा साइड इफेक्ट इसको देखे नहीं गए हैं। तीसरा हमारे पास है दोस्तों पेंटॉप। पेंटॉप में क्या है, ये भी अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये ब्रांड नेम है, अलग कंपनी का है, बहुत सारी कंपनी का है। पैन है, पैन 40, पैन का नाम आपने सुना होगा, वो अल्केम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अगर डॉक्टर पैन 40 लिखा तो अल्केम को मिलेगा पैसा, इस पेंटॉप लिखोगा तो अरिस्टो को मिलेगा। लेकिन जो काम हमको करता है ये पेंटाप्रोजल डोमप्राजोन, गैस एसिडिटी ये सब में इसका यूज होता है। अगर हमको ये पता चल गया तो इसका यूज पता चल जाएगा। डोज क्या है, खाना खाने से पहले खाना है, दिन में 1 बार या 2 बार। और साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है नहीं, या कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, पेट वोट में उतना दिखता है, पेट में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है, वोमिटिंग होता है, उल्टी होती है,
और हल्का सा सर चकराता है, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। बाकी आप मेडिसिन अगर इसको लेने गए तो आपको मेडिकल पे ही प्राइस मिल जाएगा कि हाँ इतने रुपए का है, कौन सी कंपनी आती है, अरिस्टो कितने का आता है, 10 का, ये सब पता चल जाएगा। तो मेन चीज़ रहता है यही। और एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, कोई भी मेडिसिन आप लेने जाओ तो अगर डॉक्टर वहाँ पे मेडिकल पे एक चीज़ ज़रूर चेक कर लेना। आज मैं आपको ये बताऊँगा, ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा। अगर वहाँ पे आप गए तो वो जेनरिक भी आपको दे सकता है। जेनरिक क्या होती है, जेनरिक वो मेडिसिन होती है जो उनको मेडिकल वाले को बहुत सस्ते में मिलती है और वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे में लेते हैं और इसकी कंपेयर में उसका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता है। तो आपको मैं बता दूंगा कि आपको पहचानना कैसे है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आर करके यहाँ पे छोटे अक्षरों में आर करके लिखा है, यहाँ पे आप देख लो आर। आर मतलब रजिस्टर। बहुत सारी मेडिसिन में आर लिखा होता है, किसी में टीएम लिखा होता है और ऐसे करके लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि हाँ ये ओरिजिनल है। बाकी अगर जेनरिक को आपको दे रहा है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दूसरी में देख लो, इसमें आपको टीएम करके लिखा है, ये भी आपको ओरिजिनल है। तीसरी मेडिसिन मेरे पास है, उसमें भी आर करके लिखा है, मतलब ये भी ओरिजिनल है। तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करना, कभी भी मेडिसिन लेने जाना तो आप मेडिकल पे ज़रूर ऑब्जर्व करना कि जो ब्रांड नेम है उसके बगल में टीएम लिखा होता है, आरएम लिखा होता है या कुछ और लिखा होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ जाना ये जेनरिक है और जेनरिक मेडिसिन आपको चिपका रहा है। आपको वो 2 रुपये का लेता है, आपको 200 रुपये देता है। ये जानकारी थी दोस्तों, पूरी बेसिक जानकारी जो मेडिसिन के बारे में होती है। अगर आप समझ गए होंगे तो आपको आई होप बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम कौन सी मेडिसिन पे रिव्यू करें ताकि हमको आगे रिव्यू करने में बेनिफिट मिल सके। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में।